कल करनाल के कैमला में हुए किसानों के विरोध पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कल जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यवहार है। जिस प्रकार से हुड़दंग मचाने का काम किया गया, हमला किया गया, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। भीड़ में महिला, पुरुष, बच्चे दब सकते थे। निश्चित तौर से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल गलत था। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये एक लंबे टाइम से ये बात कह रहे हैं कि ये तीनों जो कानून हैं और जो पंजाब वाले कह रहे हैं कि काले कानून हैं, उनकी रीस में हमने भी, हमारे लोगों ने भी यहाँ पे कहना कर दिया। काला कानून तो उस दिन था जिस दिन हरियाणा के पक्ष में कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि पंजाब को ये पानी देना चाहिए, और उस टाइम सरदार अमरिंदर सिंह ने उस टाइम एक अपनी मीटिंग बुला के विधानसभा की, और जो जितने पहले सारे समझौते थे, सारे समझौतों को रद्द कर दिया था ताकि हरियाणा को पानी नहीं देना था। वो था काला कानून। ये काला कानून नहीं है, ये तो किसान के हित का कानून है। और ये कानून कोई ऐसे नहीं बना। बहुत से लीडरों ने, जो किसानों के नेता थे, उन्होंने डिमांड की थी कि किसान को अपनी फसल की कीमत लगाने का राइट उनको मिलना चाहिए, और स्वामीनाथन जी ने भी यही बात कही थी। तो उसके हित में ही ये कानून बना। अब कुछ लोगों ने गुमराह करने का काम किया, और वो गुमराह करने वाले लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो निश्चित तौर से जिन्होंने कानून बनाया उनको भी तो राइट है वो अपनी बात कहें। तो दोनों लोग, लोकतंत्र में दोनों लोगों को अपनी बात कहने का राइट है। वो भी अपनी बात कह रहे और सरकार भी अपनी बात करी। तो उसमें इस बात की जिद क्या है कि हम आपको बात नहीं कहने देंगे। तो इसका मतलब है कि स्पष्ट है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास तर्क नहीं है, और वो जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया वो बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां बैठ के बात सुन रहे थे, और जिस प्रकार से उन्हें एकदम हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, कुछ भी घट सकता था वहां, कुछ भी घट सकता था। लोग अगर दौड़ लिए, अब जो लोग श्रोता हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी करके कुछ रहे, वो तो ऐसे ही रहे, आम रूटीन में रहे, बात सुनने के लिए रहे कि भाई नेता क्या बात कहेंगे। और जिस प्रकार से उन्हें किया तो बहुत ही गैर जिम्मेदार उनका व्यवहार था। वहीं कैबिनेट मंत्री ने पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव के ट्वीट पर और सीएम के इस्तीफा देने वाले सवाल पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसान सरकार के साथ हैं। जो लोग विश्वास खो चुके हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारें किसानों के साथ हैं और ये कानून उनके हित में है। यदि कोई बात है तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से हुड़दंग मचाना बहुत गलत बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। विश्वास कैसे खो दिया? सुनने वाले लोग कई हजार थे और उड़दंग मचाने वाले कुछ आदमी थे। तो विश्वास तो बहुमत के साथ होता है ना। हमारी बात सुनने वाले तो कई हजार लोग थे जो हमारी बात सुनने के लिए आए थे, और जो अव्यवस्था फैलाने वाले थे वो कुछ आदमी थे, 200-250 आदमी थे। तो विश्वास कहाँ से होते? विश्वास तो हमारे सामने बैठा था, वो था विश्वास। तो जो सा उड़दंग मचा रहा था, विश्वास हमारे साथ है, और लोगों का पूरा विश्वास है कि 3 कानून सही हैं। वो बात दूसरी है कि बार बार उसके लिए किसान शब्द का प्रयोग करके दिखा रहे। 70% है किसान, उन 70% ने हमारे आशीर्वाद दिया, तभी हमारी सरकार बनी। चाहे वह सेंटर की गवर्नमेंट थी, चाहे वह स्टेट की गवर्नमेंट थी। हम बिना किसान के कुछ नहीं बन सकते। MLA MP की तो बात छोड़ो, सरपंच नहीं बन सकते, मेंबर पंचायत नहीं बन सकते, हम कुछ नहीं बन सकते। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया तभी बना, और उनके विश्वास पे ही हम वहां कानून बनाने के लिए गए, चाहे हम विधानसभा में गए और चाहे हम पार्लियामेंट में गए। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।